गुड मॉर्निंग। आज अपन डिस्कस करेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन को जनरली हिंदी में पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन में मतलब क्या होता है कि कोई भी टिश्यू, सेल, ऑर्गन ऐसा कुछ हो गया जो लॉस हो गया, पहले था और अब लॉस हो गया या किसी वजह से डैमेज हो गया, उसका मतलब वापस से कैसे डेवलपमेंट होता है और निर्माण होता है, उसी को रीजनरेशन प्रोसेस के अंतर्गत स्टडी करते हैं। Regeneration is natural process of replacing or restoring damaged or missing cell, tissue, organ and even entire body part of full function in plant animal। कुछ ऐसे एनिमल और प्लांट स्पीसीज होती है जिनमें पूरी की पूरी बॉडी का रीजनरेशन हो सकता है, या जैसे कोई ऑर्गन कट गया पूरा ही तो उसका रीजनरेशन हो जाता है। रीजनरेशन मीन, इसका मतलब क्या होता है, रीग्रोथ ऑफ डैमेज और मिसिंग ऑर्गन पार्ट फ्रॉम रिमेनिंग टिश्यू, जो पीछे बच गया। जैसे माना कि ऐसा होता नहीं है, पर जैसे मान लो कि ह्यूमन का हाथ कट गया, पूरा का पूरा हाथ कट गया, उसकी जगह जो पीछे जो हाथ बचेगा उसकी वजह से नए हाथ का बनना, ये रीजनरेशन के अकॉर्डिंग आता है और इसके अंतर्गत आता है। एज एडल्ट ह्यूमन कैन रीजनरेट सम ऑर्गन। एडल्ट ह्यूमन में भी कुछ ऑर्गन रीजनरेट होते हैं। जैसे सुना होगा कि लीवर ट्रांसप्लांट हो गया तो डोनर का लीवर लेके उसकी कुछ सेल ली जाती है और रिसिपिएंट को देके उसमें ट्रांसप्लांट करके पूरे लीवर का निर्माण किया जाता है। हमारी स्किन है, डे बाय डे मतलब इसकी एपिडर्मिस ये शेड होती रहती है और रिन्यू और रिपेयर होती रहती है। या जैसे कोई कट लग गया स्किन पे, उस जगह पे नया सेल आना, यह भी रीजनरेशन प्रोसेस के अंतर्गत आता है। व्हाट ऑर्गेनिज्म कैन रीजनरेट, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो रीजनरेट करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सम एबिलिटी टू जनरेट एज पार्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैपेसिटी रखते हैं रीजनरेशन की, तो कुछ ज़्यादा कैपेसिटी रखते हैं, कुछ कम रखते हैं। कुछ में क्या होता है कि पूरे के पूरे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का रीजनरेशन हो जाता है, तो कुछ में मतलब थोड़ी बहुत सेल या टिश्यू का निर्माण होता है। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल टीनी फेस एनिमल हाइड्रा होता है, उसकी की पूरी बॉडी है, उसको अगर दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो दोनों नए हाइड्रा का निर्माण कर देती है। जैसे उसके बाद एक्सोलोटल लार्वा है जिसको मैक्सिकन सैलामेंडर बोलते हैं। ये एनिमल क्या करता है, इसकी बैक बोन ये रीजनरेट हो सकती है, या कोई जैसे लिम्ब, ऑर्गन या अदर पार्ट ऑफ बॉडी वो भी रीजनरेट हो जाता है। जैसे अपने लिजर्ड, हाउस लिजर्ड जो चिपकली होती है, उसकी अपन टेल कट कर देते हैं तो थोड़े ही दिनों में वापस नहीं आ जाती है। मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल सच एनिमल मैमल्स हैव लिमिटेड रीजनरेशन। जैसे जैसे मतलब लोअर कोऑर्डिनेट से हायर कोऑर्डिनेट की तरफ जाते हैं तो रीजनरेशन की कैपेसिटी कम होती जाती है। These include forming thick scar in tissue and skin to promote the healing of injured or amputated body part। जैसे एम्प्यूटेटेड बॉडी पार्ट किसे कहते हैं, जैसे छिपकली की टेल कट गई और उसकी जगह से नया टेल आना, उसको एम्प्यूटेटेड बॉडी पार्ट कहते हैं। रीग्रो हेयर एंड स्किन, हीलिंग ए बोन फ्रैक्चर बाय यूजिंग न्यू टिश्यू। जैसे अपने कोई बोन फ्रैक्चर हो गई या टूट गई तो उसका भी तो वो भी तो जुड़ती है ना, वो भी रीजनरेशन के अकॉर्डिंग ही उसको रखा। ऑर्गेनिज्म रीजनरेट इन डिफरेंट वे। ऑर्गेनिज्म कई वे में रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे प्लांट एंड सम जेली फिशेज है, इसमें मतलब रिप्लेस किया जाता है या मतलब पूरा का पूरा जो मिसिंग ऑर्गन है उसका निर्माण हो जाता है। जैसे लॉबस्टर, कैट फिश, लिजर्ड रिप्लेस मिसिंग पार्ट ऑफ फर्स्ट ग्रोइंग इन ब्लास्टोनिमा। उसमें सेल होती है जिसको अपन एज ए स्टेम सेल कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी वजह से पूरे पार्ट का निर्माण होता है। द ब्लास्टोनिमा सेल रैपिडली डिवाइडेड टू form the skin, scale, muscles, bone, cartilage need for creating the lost limb, fin or tail. In other animal including human, organs such as liver undergo what is called compensatory hypertrophy। जो लीवर का वापस से रीजनरेशन होता है इसको compensatory hypertrophy बोलते हैं। When part of liver is removed or destroyed, the remaining portion grow to the original size and allow the liver to function as died before। Research organism that are particularly, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको लेबोरेटरी कंडीशन में डे बाय डे यूज में आते हैं और उनका रीजनरेशन किया जाता है। जैसे जेब्रा फिश और प्लेनेरिया है, इसको मतलब
साइंटिस्ट लोग रिसर्च में ज़्यादा यूज करते हैं इनका, तो रीजनरेशन लेबोरेटरी कंडीशन में भी पॉसिबल होता है। जेब्रा कैन रिप्लेस और डैमेज और lost fin and can also require significant damage of its heart, pancreas, retina, brain and even spinal cord. Planaria uses organogenesis on a very large scale or to regrow its entire body from teeny fragment of its tissue if that piece of tissue contain one single नियोब्लास्ट। प्लेनेरिया में क्या होता है, एक नियोब्लास्ट नाम की स्टेम सेल होती है। अगर ये एक छोटे से मतलब टिश्यू की बात करें, प्लेनेरिया को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया, उसमें से एवरी टुकड़ा मतलब कोई भी टिश्यू ले लिया, उसमें अगर नियोब्लास्ट की एक भी सेल है तो पूरे प्लेनेरिया का डेवलपमेंट कर सकती है। व्हाट रोल डू स्टेम सेल हैव इन रीजनरेशन? स्टेम सेल an important role in regeneration because they can develop into many different cell type in body and renew themselves million of times. Sometimes specialized cell in body such as nerve cell cannot do. स्टेम सेल क्या होती है कि कोई भी ऑर्गन को बनाने में सफिशिएंट रहती है। स्टेम सेल भी 3 टाइप की होती है, प्लूरिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी और मल्टीपोलेंट। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्टेम सेल की डिवीजन की प्रॉपर्टी कम होती जाती है। दी प्राइमरी रोल ऑफ स्टेम सेल आर मेंटेन एंड रिपेयर द टिश्यू इन विच दे आर फाउंड। साइंटिस्ट आर एक्सप्लोरिंग वेदर ए पर्सन ओन स्टेम सेल कुड ग्रो रिप्लेसमेंट टिश्यू दैट वुड नॉट बी रिजेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ ह्यूमन। जैसे प्लेसेंटा के दौरान स्टेम सेल को अपन ने प्रिजर्व कर लिया और आगे इन फ्यूचर कभी मतलब जैसे हार्ट फेलियर या किडनी की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसी स्टेम सेल से पूरी की पूरी किडनी का निर्माण करके उसी सेम इंसान में ट्रांसप्लांट की जाती है, तो इसके रिजेक्शन के चांस कम बनते हैं क्योंकि वो उसी के इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है और उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अब है टाइप ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन कितने प्रकार का होता है? ये मेनली 2 प्रकार का होता है, मोर्फोफ्लेक्सिस और एपीमोर्फोफ्लेक्सिस। मोर्फोफ्लेक्सिस में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन हैज लिटिल ग्रोथ एंड डिपेंड अपॉन टिश्यू रीपैटर्निंग। ये टिश्यू के रीपैटर्निंग पे डिपेंड करता है। जैसे हाइड्रा ग्रो बाय लॉस ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एंड्स बाय बडिंग व्हेन कट इनटू 2, द अपर पार्ट डेवलप इनटू फुट व्हाइल लोअर पार्ट डेवलप इनटू हेड। अगर इसको हाइड्रा को ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो उसमें ऊपर का पार्ट हेड बनेगा, नीचे का पार्ट तो लोअर पार्ट बनेगा। इसको अगर वर्टिकली बीच में से कट करेंगे तो 2 हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। एपीमॉर्फोसिस, दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन डिपेंड अपॉन ग्रोथ ऑफ न्यू एंड प्रॉपरली पैटर्निंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? प्रॉपर पैटर्निंग स्ट्रक्चर होना जरूरी है। जैसे रीजनरेशन ऑफ वर्टिब्रेट लिम्ब, इसमें क्या होता है? हर एक कोश ऐसे सेल होती है जिसका मतलब एक पैटर्न में फिक्स होना जरूरी है। जैसे ब्लास्टोनिमा गिव राइज टू स्ट्रक्चर विथ पोजिशनल डिस्टिल वैल्यू। रेटिनोइक एसिड चेंज प्रॉक्सिमल टू डिस्टिल वैल्यू इन लिम्ब रीजनरेशन। ओके, थैंक यू।